नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो फिंगर की एक्सरसाइज जो एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हेल्प कर सकती है उसकी फिंगर्स को ठीक करने में, फिंगर्स को चलाने में, फिंगर्स में स्ट्रेंथ डालने में। तो अगर आप पैरालिसिस के बारे में जानते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो दिक्कत है पैरालिसिस की, ब्रेन स्ट्रोक की पेशेंट की जो फिंगर्स नहीं चल पा रही वो इसलिए नहीं चल पा रही कि आपकी पेशेंट की मसल्स खराब हो चुकी है। फिंगर्स इसलिए नहीं चल पा रही, इसलिए नहीं हिल पा रही क्योंकि ब्रेन उसको सिग्नल नहीं कर पा रहा हिलने के लिए, क्योंकि आपके ब्रेन में क्लॉट आया था, ब्रेन हैमरेज हुआ था। तो अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट फिंगर हिले तो हमें काम भी ब्रेन से स्टार्ट करना पड़ता है कि ब्रेन इसको सिग्नल देना शुरू करे। पेशेंट के हाथ के अंदर अक्सर आप क्या देखते हो कि स्टिफनेस है, हाथ की मसल एकदम टाइट रहती है, एकदम स्टिफ रहती है। ये मसल इसलिए टाइट है, इसलिए स्टिफ है क्योंकि ब्रेन से इसको सिग्नल नहीं आ रहा। जब बिना सिग्नल के आपकी मसल्स अपनी डिफेंसिव पोजीशन में आ जाती हैं, यानी वो टाइट हो जाती है। और जब आपकी मसल्स बहुत लंबे टाइम तक टाइट रहती हैं तो इसके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये मसल्स ना हिलने की वजह से वीक होनी शुरू हो जाती है। इसलिए पेशेंट को एक्सरसाइज दो रीजन से करनी चाहिए। एक, आपकी हाथ की जो मसल्स हैं वो ठीक रहे। दूसरा, जब हम साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो आपके ब्रेन में स्टार्ट होता है, ब्रेन में जाके मेडिसिन वो करती है, आपके हाथ पैर में कुछ काम नहीं करती। मगर ब्रेन के अंदर जो नए एरियाज हैं, जो नए सेल्स हैं जो इस हाथ को कंट्रोल करेंगे, उनकी ट्रेनिंग में भी ये एक्सरसाइज आपकी हेल्प करती है। तो आज हम बात कर रहे हैं फिंगर्स की। तो फिंगर्स की मूवमेंट्स आपकी मैक्सिमम रेंज ये होती है कि उंगली ये खुलती है, बस यहीं तक जाती है, इतना ही आपको हर आपकी फिंगर्स में रेंज चाहिए होती है। रेंज यानी कि कितना वो खुल सकती है, कितना वो अपना दूर जा सकती है। तो ये इसकी मैक्सिमम रेंज होती है। और पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, या तो पेशेंट के हाथ बिल्कुल खुले रहेंगे या वो बिल्कुल बंद रहेंगे। तो दोनों ही केसेस के अंदर पेशेंट फिंगर्स को बंद तो कर पाता है मगर खोल नहीं पाता। अब खोलने के लिए हमें कुछ ना कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है कि जो उनकी फिंगर्स खोल दे और पेशेंट उसको दम लगा के फिर से बंद कर दे। इसके लिए जो सबसे इजी और सबसे अच्छा जो मैं मानता हूँ वो होता है ये स्माइली बॉल। ये स्माइली बॉल आपको बहुत इजीली अपने आसपास के किसी भी खिलौने की दुकान से आराम से 10-12 रुपए की मिल जाती है। इसका फायदा क्या होता है कि ये पेशेंट की फिंगर्स की मसल्स को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि जो ग्रिपर हम बताते हैं आपको वो ग्रिपर हाई लेवल्स के होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ बहुत होती है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। और जबकि एक पैरालिसिस का पेशेंट जरूरत से ज़्यादा ताकत मसल लेवल पे लगा देता है तो पेशेंट के मसल्स फटीक होना शुरू हो जाती हैं, उनमें अपनी जो कंस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ सकती हैं, स्टिफनेस है वो और भी बढ़ सकती है। तो हम ये नहीं चाहते कि पेशेंट जो पहले पैरालिसिस का है, जो ब्रेन स्ट्रोक का है, मसल्स पहले से इतनी स्टिफ है, उसमें स्टिफनेस किसी टाइप से बढ़े। तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को लाइट टू लाइट एक्सरसाइज के बारे में बताएं। ये स्माइली बॉल सॉफ्ट होने की वजह से पेशेंट इसको लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर सकता है। ग्रिपर पे आप यूज़ करोगे पेशेंट जल्दी थक जाएगा, 5 मिनट मुश्किल से कर पाएगा, मगर इसको पेशेंट पूरा दिन कर सकता है। एक एक्सरसाइज जो आप 5 मिनट करते हो उसका इम्पैक्ट कम मिलता है, एक एक्सरसाइज जो आप पूरा दिन पर करते हो उसका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। और ज़्यादा अच्छा क्या है, सॉफ्ट एक्सरसाइज जो आप लंबे टाइम तक कर सको। इसलिए जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि पहले आप हमेशा स्माइली बॉल से स्टार्ट करें। जब आपकी फिंगर्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ जाए, नियर टू नॉर्मल आ जाए, तो ही आप ग्रिपर बजाएं, उससे पहले ग्रिपर को अवॉइड करें। तो ये जो स्माइली बॉल है इसको आपने कुछ नहीं करना, अपने फिंगर्स के बीच में रखना है और बस कंप्रेशन करनी है इस तरह से। इसको जितना हो सके उतना करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसकी आपके हाथ में है, आपका हाथ पूरा दिन आपके अगर एक्सरसाइज करता रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो ब्रेन है उस पर वो वर्क कर रहा है, आपका उसका ध्यान कहीं और हो, आप टीवी देख रहे हो और टीवी देखते देखते अगर आप कर रहे हैं तो ब्रेन इसकी मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, इस ब्रेन इसको यहाँ की मसल्स को समझने में उसको हेल्प मिल रही है, तभी आपके हाथ की, आपकी फिंगर्स पे अच्छे तरीके से कमांड को वो ले पाता है। तो आपको अगर किसी पेशेंट को ठीक करना है, पैरालिसिस पेशेंट को ठीक करना है, तो पैरालिसिस की दिक्कत को पहले समझना पड़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत को पहले समझना पड़ेगा, तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे। इसलिए अक्सर पेशेंट क्या बोलते हैं कि अगर आपको पैरालिसिस हो गया है, अभी आप ठीक नहीं हो पाओगे, अब दोबारा से नहीं निकल सकते, मगर आप इससे निकल सकते हो अगर आप इसको समझ लोगे तो अगर आप किसी पेशेंट के अंदर हाथ के अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, फिंगर में चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, पेशेंट की पैर में मूवमेंट लेकर आना चाहते हैं, तो आपको पेशेंट की बीमारी की जड़ में जाना पड़ता है।
कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ से हो रही है, क्योंकि मसल्स में कोई दिक्कत नहीं होती, बोन्स बिल्कुल ओके होती हैं। पेशेंट अगर अपना हाथ नहीं चला पा रहा है, इसलिए नहीं चला पा रहा क्योंकि उसका ब्रेन उसे सिग्नल नहीं कर रहा। तो अगर पेशेंट की हाथ में मूवमेंट है लाना चाहिए, फिंगर में मूवमेंट लानी है, तो यहाँ काम कीजिए। और ब्रेन में जब आप काम करना शुरू करते हैं, ब्रेन की तरीके से काम करना शुरू करते हैं, ब्रेन किस तरीके से अपने आप को हील अप करता है, ब्रेन किस तरीके से दोबारा से हाथ पैर की फंक्शनिंग को वापस लेकर आता है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो पेशेंट की लाइफ बहुत तेजी से चेंज होती है। पेशेंट कुछ ही मंथ्स के अंदर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, दोबारा से हाथ पैर में ताकत आनी शुरू हो जाती है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि इच्छा शक्ति ठीक होने की। एक बार पेशेंट के पास अपनी इच्छा शक्ति है ठीक होने की, उसके बाद उस पेशेंट को कोई भी नहीं रोक पाता, क्योंकि जो एक्सरसाइज हम बताते हैं वो आपकी पेशेंट को पे लोड डालती है, मसल्स पे लोड डालती है। अगर पेशेंट उसे करने को रेडी नहीं होता तो कोई भी चीज़ उसको नहीं करवा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अपनी फिंगर की मसल्स को ठीक रखने में, मसल्स के अंदर रेंज लाने में, मसल्स में स्ट्रेंथ लाने में आपकी हेल्प करेगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी डॉक्टर से आप